हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6 की इंग्लिश की जो बुक है आपकी पूर्वी, उसके यूनिट 2 की पोएम करने वाले हैं अ फ्रेंड्स प्रेयर। इसमें एक प्रेयर के बारे में है जो कि एक लड़की अपनी फ्रेंड के लिए कर रही है। सो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। इसमें एक्टिविटी दी है दैट रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहले हमें यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए हैं और कहा है विच ऑफ द 3 सेंटेंसेस A to C इज क्लोजेस्ट टू अ प्रेयर, एक्सप्लेन टू योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अब हमें बताना है कि इन 3 सेंटेंसेस में से कौन सा कोई एक सेंटेंस जो है वो प्रेयर लग रहा है यहाँ पर, या फिर हो सकता है एक से ऊपर भी हो, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। ए सेंटेंस में दिया है आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग्स इडली इन हर टिफिन टुमारो। अब यहाँ पर तो विश की जा रही है, यहाँ पर तो इच्छा की जा रही है, तो इच्छा जो है वो प्रेयर के लिए नहीं होती है। अब यहाँ पर एक फ्रेंड विश कर रहा है या कर रही है कि मेरी फ्रेंड या मेरा फ्रेंड जो है वो नेक्स्ट डे जो है टिफिन में इडली लेकर आए, तो ये तो इच्छा है, प्रेयर नहीं कह सकते हैं हम। आई होप माई फ्रेंड एंड आई विन द रेस टुमारो। अब यहाँ पर कोई होप कर रहा है कि मेरा फ्रेंड जो है वो और मैं कल होने वाली रेस को जरूर जीत लें, ये होप है किसी की, तो इसे भी हम प्रेयर में इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड है मे माई फ्रेंड गेट वेल सून। तो ये यहाँ पर गॉड से प्रे की जा रही है कि मेरा दोस्त जो है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए, तो इसे हम प्रेयर में बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। नाउ व्हाट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड। अब आप अपने फ्रेंड के लिए क्या प्रे करेंगे, यहाँ पर ये पूछा है। हम अपने फ्रेंड के लिए क्या प्रे कर सकते हैं, उसके वेलबींग के लिए प्रे कर सकते हैं, उसकी लाइफ अच्छी रहे इस चीज के लिए प्रे कर सकते हैं, इस चीज के लिए प्रे कर सकते हैं कि उसके जो ड्रीम्स हैं वो अच्छे से फुलफिल हो जाएं। अब यहाँ पर ये एक लड़की के बारे में बताया है कि ये एक लड़की है, इसके अराउंड हमारी जो पोएम है वो रिवॉल्व करेगी। ये उसकी फ्रेंड है जो ग्रीन कलर के कपड़ों में है, तो ये लड़की अपनी फ्रेंड के लिए यहाँ पर प्रे करेगी। तो अब पोएम हम शुरू करने जा रहे हैं। पोएम के बारे में इंफॉर्मेशन है कि पोएम जो है वो 12 लाइन की है। इट इज अ 12 लाइन पोएम, और इसमें अगर हम बात करें तो कपलेट की फॉर्म में है ये पोएम। कपलेट क्या होते हैं, यानी कि जिसमें 2 लाइन का एक्सचेंजर होता है, दैट इज कॉल्ड कपलेट। तो यहाँ पर टोटल 6 कपलेट्स जो हैं वो यूज हुए हैं, क्योंकि 12 लाइन की पोएम है। और अगर कपलेट की फॉर्म में है यानी कि 2-2 लाइन के स्टेंजा होंगे, तो टोटल कितने स्टेंजा हुए, फिर 6 स्टेंजा हुए या फिर 6 कपलेट्स हुए यहाँ पर। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। अब इसमें स्टार्टिंग में ही कहा गया है, ये लड़की यहाँ पर जो बैठी है ये यहाँ पर कह रही है कि जो मेरी फ्रेंडशिप है वो हमेशा जो है मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रहे। अब हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रहे यानी कि उसने अभी तक अपनी जितनी लाइफ स्पेंड की है उसमें उसकी फ्रेंडशिप जो है वो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रही है। बाकी चीजों की बजाय वो अपनी फ्रेंडशिप में ज्यादा प्रेफरेंस जरूर देती है। तो वो यहाँ पर भी प्रे कर रही है भगवान से कि मेरी जो फ्रेंडशिप है वो हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रहे मेरे लिए, यानी कि मैं बाकी चीजों से ऊपर अपनी फ्रेंडशिप को जरूर रखूं। हालांकि फैमिली भी हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन यहाँ पर वो कह रही है कि साथ साथ फ्रेंडशिप जो है वो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रहे, यानी कि ये यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज कर रही है यहाँ पर कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि ये सुपीरियर यहाँ पर इसको दिखाना चाह रही है। विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। अब वो यहाँ पर कह रही है कि मेरे जो स्पेशल फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं फील करती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ, यानी कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिले उसके लिए मुझे काफी अच्छा फील होता है, काफी ब्लेसिंग्स फील होती हैं। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। अब उन फ्रेंड्स के साथ उसे अच्छा फील होता है, ग्रेटिट्यूड फील होता है, तो इसीलिए वो कह रही है कि मैं अपनी फ्रेंडशिप में खुद को ब्लेस्ड महसूस करती हूँ। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं इस फ्रेंडशिप में अपना बेस्ट दूं, वेरी बेस्ट दूं, यानी कि जितना भी मेरे से हो सकता है मैं उनकी हेल्प करूं, उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने में भी मैं मदद करूं, और जितना भी हो सके मैं उन्हें हैप्पी रखने की कोशिश करूं, यानी कि अपनी फ्रेंडशिप में अपना 100% एनी हाउ दूं। और ऐसा वो क्यों चाहती है, क्योंकि वो फील करती है कि जब भी मैं अपने स्पेशल फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ तो मुझे ब्लेस्ड फील होता है। इसी वजह से वो अपना वेरी बेस्ट जो है इस फ्रेंडशिप में देना चाहती है, अपनी फ्रेंडशिप को मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है अपनी लाइफ में रखना चाहती है। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। अब वो चाहती है कि मैं उनके साथ जो शेयरिंग है मेरी होप्स की, यानी कि जितना वो सोचते हैं कि उनकी जो होप हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ सिर्फ होप्स ही अपनी शेयर ना करूं, सिर्फ उनके प्लान्स को सुनूं ही ना, बल्कि उसकी बजाय मतलब होप्स और प्लान्स को शेयर करने की बजाय भी मैं अपनी फ्रेंडशिप को एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाऊं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो कि मेरी केयर करते हैं या फिर मैं भी उनकी केयर करती हूँ, तो सिर्फ हमारा इतना ही नाता ना रहे कि हम बातचीत करें सिर्फ और होप वगैरह
वगैरह हमारी शेयर करें कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, या फिर हमारे प्लान्स को शेयर करें। बजाय इसके मैं चाहती हूँ कि हमारी शेयरिंग इससे भी ऊपर हो, यानी कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, हम एक दूसरे के ड्रीम्स को भी फुलफिल करने में एक दूसरे की मदद करें। तो इस लाइन को यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर रहा हूँ इस पूरे कपलेट को। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाह रही है यहाँ पर कि जो होप्स हैं एक दूसरे की या एक दूसरे के प्लान्स है उनको केवल शेयर नहीं करना चाहती वो इससे भी ऊपर अपनी लाइफ में अपनी फ्रेंडशिप के लिए कुछ करना चाहती है। और ऐसा क्यों चाहती है वो? क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्पेशल फ्रेंड्स के साथ ब्लेस्ड फील कर रही है। इसीलिए वो ऐसा चाहती है कि उसके फ्रेंड्स जो उसकी केयर करते हैं, उसके स्पेशल फ्रेंड्स है, उनके लिए वो काफी कुछ करे। शेयरिंग, अपने होप्स की शेयरिंग, अपने प्लान्स की शेयरिंग से भी ज्यादा कुछ जरूर करे। और इसी वजह से वो इस फ्रेंडशिप को अपनी लाइफ में मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मानती आई है और ये भी चाहती है कि ये हमेशा ही मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है उसकी लाइफ में बनी रहे। I'll try all that a friend can do to make their wishes come true। अब वो चाहती है कि मैं ट्राई करूं कि एक फ्रेंड जो है वो अपने दूसरे फ्रेंड की विशेष पूरी करने के लिए, उनको ट्रू करने के लिए जितनी भी ट्राई कर सकता है मैं वो सभी चीजें करूं। यानी कि अगर मेरे फ्रेंड ने कोई बिजनेस शुरू किया है तो मैं उसकी हेल्प करूं किसी न किसी तरह, चाहे उसे आइडियाज देकर, चाहे इमोशनल सपोर्ट देकर या फिर मनी से रिलेटेड सपोर्ट देकर, किसी भी तरह मैं उसकी हेल्प करूं। जितने भी ट्राई कर सकती हूं मैं उतना ट्राई करूं ताकि एक फ्रेंड जो है दूसरे फ्रेंड की विशेष को पूरी करने के लिए अच्छे से अपना 100% दे सके। और इसीलिए वो अपनी फ्रेंडशिप को मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है अपनी लाइफ में मानती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ब्लेस्ड फील करती है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो क्या रहा इस लाइन का मतलब? कि वो चाहती है, वो ट्राई करना चाहती है कि यहाँ पर उसके फ्रेंड्स की विशेष को अकम्प्लिश करने के लिए, ट्रू करने के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटी वो कर सकती है वो सब एनी हाउ वो करना चाहती है। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। और यहाँ पर वो चाहती है कि वो सिर्फ आंखों से ना देखे बल्कि दिल से भी इस चीज को महसूस करे, अपने दिल से देखे, अपने दिल से रियलाइज करे कि फ्रेंड्स क्या होते हैं। और ऐसा इसलिए कह रही है यहाँ पर ये क्योंकि हम काफी चीजें होती हैं जो अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। और पेरेंट्स के साथ शेयर ना करके हम अगर इमोशनली काफी ज्यादा अटैच हैं अपने फ्रेंड के साथ, मेंटली अटैच हैं, तो हम वो चीजें अपने फ्रेंड को जरूर बताते हैं ताकि या तो वो हमारी इमोशनल सपोर्ट दे या फिर हमें कोई ना कोई हेल्प करे किसी ना किसी तरह उस मुश्किल से बाहर आने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर वो रियलाइज करना चाहती है, अपने हर्ट से रियलाइज करना चाहती है, अपने हर्ट से देखना चाहती है उस चीज को कि फ्रेंड्स जो है वो क्या होते हैं, फ्रेंड्स हमारी किस तरह से लाइफ में हेल्प करते हैं, फ्रेंड्स हमें किस तरह से सपोर्ट करते हैं। उन सभी चीजों को ये फील करना चाहती है, दिल से देखना चाहती है, ना केवल आंखों से बल्कि महसूस करना चाहती है, इंटरनली रियलाइज करना चाहती है बहुत ज्यादा। एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। और यहाँ पर लास्ट लाइन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया है कि उसके फ्रेंड्स जिस तरह से उसे लव करते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसी तरह बिना किसी जजमेंट के, यानी कि दूर से सिर्फ देखकर नहीं बल्कि उनकी मुश्किलों को महसूस करके, उनका साथ देखकर मैं अपने फ्रेंड्स को लव करना चाहती हूँ, प्यार देना चाहती हूँ जिस तरह से वो भी मुझे प्यार देते हैं। यानी यहाँ पर ये लड़की सिर्फ दूर से देखकर अपने फ्रेंड्स को जज नहीं करना चाहती। यानी कि अगर किसी फ्रेंड ने आपसे बात करना बंद कर दिया है तो जरूरी नहीं है कि हम भी उससे बात करना बंद कर दें। बजाय इसके हमें अपने फ्रेंड से पूछना चाहिए कि क्या दिक्कत हुई है, क्या बात है, क्यों बात नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए, ना कि सिर्फ जज करना चाहिए कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे बात करना बंद कर दी तो मैं भी अपने फ्रेंड से बात नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करना होता है, डायरेक्टली जजमेंट नहीं करनी होती है, हमें उनसे पूछना चाहिए क्योंकि फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं होता है। तो हमें पहले अपने फ्रेंड से पूछना चाहिए कि क्या बात हुई है, सिर्फ दूर दूर से देखकर जज नहीं करना चाहिए। और एंड में वो कह रही है बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। और मैं भी अपने फ्रेंड्स को उसी तरह ही लव करना चाहती हूँ जिस तरह से कि वो मुझसे लव करती है। तो कुल मिलाकर इस पोएम में ये लड़की जो है अपनी फ्रेंड के लिए प्रे कर रही है, उसकी वेलबींग के लिए प्रे कर रही है। वो ये बता रही है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी स्पेशल फ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। वो ये चाहती है कि जितना हो सकता है मैं होप्स और प्लान से ऊपर उठूं और अपनी फ्रेंड के साथ रहूं, अपनी फ्रेंड की केयर करूं, जितना हो सकता है अपनी फ्रेंड के लिए बेस्ट दूं अपना, और जितनी भी उसकी विशेष हैं उनको फुलफिल करूं, उनको अकम्प्लिश करूं और बिना किसी जजमेंट के अपनी दोस्ती को अच्छे से निभाऊं। तो ये हमारी यहाँ पर पोएम कंप्लीट हो गई है। इसकी जो पोइटेस हैं वो हैं जिल वुल्फ। अब पोएम कंप्लीट हो गई है
है। अब इसमें राइम स्कीम भी है पोएम में, और यहाँ पर कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज हुई हैं जिनके थ्रू पोएम जो है वो काफी अच्छी बनती है। तो पहले हम यहाँ पर राइम स्कीम की बात करेंगे कि राइम स्कीम जो है इस पोएम में क्या दी गई है। तो राइम स्कीम निकालने के लिए हमने पिछली पोएम में भी बात की थी, राइम स्कीम किस तरह से निकाली जाती है। हमेशा पोएम में अगर राइम स्कीम चेक करनी होती है तो हमें उस पोएम में हर एक लाइन के लास्ट वर्ड को पहले अंडरलाइन कर लेना है, और लास्ट वर्ड को अंडरलाइन करने के बाद हमें चेक करना है कि कौन सा एक वर्ड जो है वो अपने साथी वर्ड यानी कि अगली लाइन के लास्ट वर्ड के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी हमें चेक करना होता है। तो ये कपलेट की फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर इसको फर्स्ट स्टेंजा दे देंगे, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट वाला जो रह जाएगा वो सिक्स्थ, यानी कि टोटल 6 स्टेंजा, 6 कपलेट जो है इस पोएम के अंदर है। फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम की बात करें तो पहला वर्ड हमने बात की थी, पहले वर्ड को हमेशा हमें ए अल्फाबेट देना होता है, तो मैंने बी को दे दिया ए। अब यहाँ पर बी जो है क्या मी से मैच कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, बी मी ये एक दूसरे से राइम कर रहे वर्ड हैं, तो यहाँ पर भी मैं ए लिख दूंगा, यानी कि हमारी फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम क्या रही, ए। अब सेकंड स्टेंजा की बात करें तो सेकंड स्टेंजा जो है क्या ब्लेस्ड वर्ड जो है वो बी से मैच कर रहा है, तो नहीं कर रहा, मी से भी मैच नहीं कर रहा। कि हमें चेक करना होता है कि क्या ऊपर वाले से है या नहीं यहाँ पर राइमिंग, तो ऊपर वाले से राइमिंग नहीं है, तो मैं ऊपर वाले ए से मैच नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं नए स्टेंजा की अलग से राइम स्कीम लिखूंगा, तो यहाँ पर भी मैं इसे ब्लेस्ड को ए वर्ड दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम नए स्टेंजा की बात कर रहे हैं। तो ब्लेस्ड क्या बेस्ट से मैच कर रहा है, तो ब्लेस्ड बेस्ट तो बिल्कुल मैच कर रहा है, यहाँ पर भी ये ए आ जाएगा फिर, तो इस स्टेंजा की राइम स्कीम भी ए हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेंजा में शेयर जो है ऊपर वाले किसी से मैच नहीं कर रहा, तो शेयर को हम अलग से ए वर्ड दे रहे हैं। तो शेयर क्या केयर से मैच कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, तो यहाँ पर भी राइम स्कीम ए आ जाएगी। तो बाकी के स्टेंजा में देखें डू ट्रू, यहाँ पर भी ये मैच कर रहा है, तो इसे भी मैंने ए दे दिया और इसे लिख दिया ए। अब नेक्स्ट है सी बी, क्या सी बी से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इसे भी हम ए दे देंगे। और लास्ट स्टेंजा जो है उसमें देखें तो उसमें क्या अफार जो है आर से मैच कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, तो इसे भी हम ए दे देंगे। यहाँ पर हम अलग राइम स्कीम भी बना सकते हैं, जैसे यानी कि हमने पहले वाले स्टेंजा को ए दी है, तो यहाँ पर बी भी कर सकते थे, इसकी जगह सी भी कर सकते थे हम, और यहाँ पर डी कर सकते थे, यहाँ पर ई कर सकते थे, और लास्ट वाले में एफ कर सकते थे। तो वो आप पर डिपेंड है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बाकी इस तरह भी करेंगे तो हमारे जो पोएम है उसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, टोटल ऑल स्टेंजास की राइम स्कीम रह जाएगी ए। तो ये यहाँ पर हमारी राइम स्कीम आ जाएगी। अब राइम स्कीम के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस बच जाती हैं, जो कि एक पोएम को ऑर्नामेंटल बनाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो इसमें हम राइम स्कीम की बात करें, पिछली पोएम में हमने एलिट्रेशन, एजोनेंस जैसी लिटरेरी डिवाइसेस को पढ़ा था, अब इसमें हम उसी तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत होती है मे मई, तो मे में भी मैं का साउंड है और मई में भी मैं का साउंड है, तो पहली लाइन में ही हमें जो लिटरेरी डिवाइस मिली है वो है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन जो है वो क्या होता है, एलिट्रेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब किन्हीं आसपास के वर्ड्स को एक ही लाइन में हम चेक करते हैं और उनके जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, तो वहां पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस यूज होती है। जैसे मे में भी मैं का साउंड आ रहा है और माई में भी मैं का साउंड आ रहा है शुरुआत में, तो बिगिनिंग में अगर हम चेक करेंगे किसी वर्ड में और वहां पर कॉन्सोनेंट साउंड मिलता है तो वहां पर एलिट्रेशन आएगा। उसके बाद चेक करें हम तो थर्ड लाइन में आइए, थर्ड लाइन में फ्रेंड्स में भी एफ का साउंड है, फे का साउंड है, और फील में भी फे का साउंड आ रहा है यहाँ पर। हालांकि इसे हम फोनेटिक्स से चेक करते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड्स इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी इसमें भी एलिट्रेशन आ जाएगा फ्रेंड्स और फील में। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पर आ रहा है मी में भी मैं का साउंड है और माई में भी मैं का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सी लिटरेरी डिवाइस आएगी, यहाँ पर भी हम एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस जो है वो यूज करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में आइए, नेक्स्ट लाइन में दे रखा है मच मोर, तो यहाँ पर भी मैं का साउंड आ रहा है मच में और मोर में भी मैं का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन जो लिटरेरी डिवाइस है वो आ जाएगी। उससे नेक्स्ट देखिए नाइन्थ लाइन में भी मैं का साउंड आ रहा है और माई में भी मैं का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस जो है वो यूज करेंगे हम। और उसके बाद पोएम की लास्ट लाइन जो है उसके अंदर आ रहा है द और दे, जिसमें द का साउंड आ रहा है शुरुआत में, द में भी और दे में भी, तो यहाँ पर भी कौन सी लिटरेरी डिवाइस आ जाएगी फिर, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस जो है वो हम यूज करेंगे। तो ये तो हो गई एलिट्रेशन की बात। अब इनमें एक और लिटरेरी डिवाइस यूज हो रही है इस पोएम में, उसकी बात करेंगे हम। अब नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज हो रही है वो है एजोनेंस। एजोनेंस के बारे में हमने पढ़ा था। एजोनेंस क्या होता है, जब एक ही लाइन के अंदर दो
या दो से ज्यादा वर्ड्स जो होते हैं उनके मिड में या उनके लास्ट में वोवल साउंड की रिपीटेशन होती है तो उस चीज को हम एजोनेंस कहते हैं। किस तरह से, जैसे देखिए लाइन 4 के अंदर वर्ड दिया हुआ है वेरी बेस्ट। तो यहाँ पर वेरी की बात करें हम तो वेरी का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कुछ इस तरह से होता है। और वहीं हम बेस्ट की बात करें तो बेस्ट का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है वो इस तरह से होता है। तो इसमें देखिए बीच में ए का साउंड रिपीट हो रहा है, ए का साउंड। तो यहाँ पर वेरी बेस्ट लाइन 4 के अंदर, तो यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हो रही है, यहाँ पर यूज हो रही है एजोनेंस। और अभी मैं जितनी भी बताऊंगा वो आगे आने वाले भी एजोनेंस ही होंगी। अब देखिए लाइन 5 के अंदर दिया हुआ है आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर। अब यहाँ पर दिया हुआ है टू और डू। अब टू का अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं हम तो यहाँ पर इस तरह से होता है टू का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। और डू की बात करें तो डू का ट्रांसक्रिप्शन कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर ऊ का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, बड़े ऊ का साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर टू और डू में यहाँ पर इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें वोवल साउंड रिपीट जो हो रहा है वो सेम हो रहा है। तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज होगी, एजोनेंस। अब देखिए 9th लाइन के अंदर लेट मी यूज माई हार्ट टू सी। अब मी और सी, यहाँ पर देखिए मी का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से मी का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है और सी का कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर बड़ी ई का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, मी सी। तो बड़ी ई का साउंड जो है वोवल साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है लास्ट में या सेंटर में जहां पर भी होता है। तो वहां पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस होती है, एजोनेंस होती है। अब इस पोएम की लास्ट लाइन जो दे रखी है उसमें देखिए उसमें दिया हुआ है वे दे। अब वे का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से होता है वो, और दे जो है उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें ए का जो है बड़े ए का यानी कि ए का जो है वोवल साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है दोनों वर्ड्स में। तो जब भी किसी भी एक लाइन के अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में मिडल में या एंड में वोवल साउंड सेम रिपीट होते हैं तो वहां पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज होती है, तो वो हमने अभी पढ़ा, एजोनेंस वहां पर यूज की जाती है। तो ये दो लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं इस पोएम के अंदर हमने पढ़ी हैं, एलिट्रेशन और एजोनेंस। इसी के साथ आपकी पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर्स के साथ। जय हिंद।